हेलो फ्रेंड्स, गिट सीखने की सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 2 है। और इसके पार्ट 1 में यानी लेक्चर नंबर 8 के पार्ट 1 में हमने गिट ब्रांचेस के बारे में बड़ा डीप के अंदर थ्योरी जानी थी कि गिट ब्रांचेस क्या होती है, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम किस तरीके से ब्रांचेस बना सकते हैं। इसके लिए हमने एक वेबसाइट पे जाके एनिमेशन की फॉर्म में भी देखा था कि किस तरीके से हम ब्रांचेस बनाते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है। तो आज मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार वापस बता के और हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ, क्योंकि थ्योरी हमने इसके पिछले वाली वीडियो में काफी डीप में जानी थी। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी एक प्रोजेक्ट पे, ध्यान से सुनिए, जब भी एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम करते हैं, ठीक है, या फिर एक आदमी या एक डेवलपर अगर मल्टीपल फंक्शनैलिटी पे काम करता है, या फिर हम एक साथ एक प्रोजेक्ट के मल्टीपल वर्जन पे काम करते हैं। यहां पे आप वर्जन लिखिए, यहां पे आप मल्टीपल डेवलपर लिखिए और यहां पे आप लिखिए मल्टीपल फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो आप समझ गए, अगर एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हैं या फिर एक डेवलपर मल्टीपल फंक्शनलिटी पे काम कर रहे हैं या फिर हम एक प्रोजेक्ट के मल्टीपल वर्जन्स पे काम कर रहे हैं, तो इस केस में हमारे लिए क्या जरूरी हो जाता है। इस केस में हमारे लिए जरूरी ये होता है कि हम अपनी मेन जो ब्रांच है, जो अपने प्रोडक्शन लाइव के अंदर चल रही है या फिर जिसके अंदर अपना मेन कोड रहता है, उसमें छेड़खानी ना करके हम अपना अलग कहीं कोड करें और लास्ट में जब हमको लग जाए कि वो कोड हमारा सही चल रहा है, तब हम उसको अपनी मेन ब्रांच के अंदर या मेन जो है अपना कोड उसके अंदर मर्ज कर दें। तो इसी को बोलते हैं ब्रांचिंग। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका प्रोजेक्ट है। अब आपके इस प्रोजेक्ट में 5 लोग काम करेंगे, ठीक है। तो ये हम जब भी गिट को देते हैं कि गिट हमारे प्रोजेक्ट को ट्रैक करो, तो गिट इसको क्या बना देता है, गिट रेपोजिटरी बना देता है, ठीक है। और जैसे ही गिट रेपोजिटरी बनाता है, हमारे पास एक डिफॉल्ट ब्रांच बन जाती है, मास्टर ब्रांच, ठीक है। फिर अलग अलग डेवलपर क्या करते हैं, वो अपने अलग अलग ब्रांचेस बनाते हैं, उसके अंदर अपना सारा काम करते हैं और वो फिर आके अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके ये सब लोग मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज कर देते हैं। या फिर मान लीजिए कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर एक ब्रांच है मास्टर, इसके अंदर से हमने 3 ब्रांचेस बना रखी है, इसका वर्जन 1 की, वर्जन 2 की और वर्जन 3 की, ठीक है। अब होता क्या है कि आप कभी कभी ये देखते होंगे कि एक प्रोजेक्ट का या एक चीज का नया वर्जन आ जाता है, लेकिन उसके पुराने वर्जन के भी अपडेट आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास विंडोज 11 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब विंडोज 10 का सारा सारा वर्जन आना बंद हो गया, नहीं, विंडोज 10 भी अपग्रेड होता रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो आज मान लीजिए कि हम V2 पे काम कर रहे हैं, V2 के लिए हमने एक नई ब्रांच बनाई, उसका कोड V2 में मर्ज कर दिया। अब अचानक से मान लो कि हम यहाँ पे V2 पे काम कर रहे थे, हमारे बॉस ने कहा कि यार V1 के अंदर ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर दो, तो हम अपनी इस ब्रांच को यहीं पे सेव करते हैं, V1 से नई ब्रांच बनाते हैं और यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हमने अपने पिछले वाली वीडियो के अंदर काफी डीप के अंदर देखी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए। आज हम क्या सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन ब्रांचेस को बनाते हैं, और जब मैं आपको इस पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ना अपने प्रोजेक्ट में बना के, तब आपको ये सारी चीजें 1 सेकंड के अंदर समझ में आ जाएगी। तब आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि वाह सर, आपने क्या एक्सप्लेन किया, आज तक ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अपने फाउंडर की हेल्प से ब्रांचेज कैसे बनाते हैं। फिर आप कहोगे कि फिर अब सर आप हमें कुछ ना कुछ कमांड्स बताओगे। अरे हाँ यार, आपको याद तो रखनी नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे पास आता है ऑन ब्रांच मास्टर, ठीक है। जब भी हम अपने प्रोजेक्ट को गिट रेपोजिटरी के पास देते हैं और अगर हम कोई भी ब्रांच नहीं बनाते हैं, तो हम जब गिट स्टेटस चलाते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, ऑन ब्रांच मास्टर, ठीक है। ये चलिए मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं। तो मैं अब अपने प्रोजेक्ट में आ चुका हूं। गिट बेस को ओपन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप नॉर्मली गिट बेस को ओपन करके सीडी करके इस पाथ पे आ जाइए, या फिर अगर आपके राइट क्लिक की ये चीज दिखाई देती है तो आप यहां से आ जाइए। चलिए हम एक काम करते हैं, इस पाथ को कॉपी करते हैं, यहाँ पे गिट बेस को ओपन कर लेते हैं और गिट को यानी कि अपने फाउंडर भैया को अपने प्रोजेक्ट के पास बुला लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए सीडी और अब पाथ पेस्ट कर दीजिए।
अब आप एक चीज का ध्यान रखिए, जितने भी ये बैक स्लेस है उसको फॉरवर्ड स्लेस बना दीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप, मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम और फेस कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके फोल्डर का नाम कुछ इस तरीके से है, अगर मैं यहाँ पे आऊं गिट स्पेस प्रैक्टिस, तो इस केस में क्या होगा कि आपको ये पूरा का पूरा पाथ है ये डबल कोट्स में देना होगा। तो आप बाय डिफॉल्ट इसको डबल कोट्स में ही दे दीजिए, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अदरवाइज क्या होगा कि ये जो हमारा टर्मिनल है ये इतने को ये कमांड समझेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लिख देता हूँ, ये तो बेसिक चीज है। अब आप देखिए, जैसे ही आपने अपने फाउंडर भैया को अपने प्रोजेक्ट के पास ले गए, यहाँ पे देखिए क्या आ गया। अगर मैं इस फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं तो क्या होगा, एक मिनट रुको, इसको ही अपन छोटा कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, देखिए मास्टर लिखा हुआ आ रहा है। आप बोलोगे यार सर ये मास्टर कहाँ से आ गया। अरे जैसे ही हम अपने फाउंडर भैया को अपने प्रोजेक्ट के पास ले गए तो इसने बता दिया कि अभी मैं आपके प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहा हूं और मैं करंटली मास्टर ब्रांच में हूं। आप कहोगे हमने तो मास्टर ब्रांच बनाई नहीं थी। अरे जब आपने मुझे ट्रैकिंग के लिए दिया था तभी मैंने एक मास्टर ब्रांच बना दी थी, ठीक है। अब मैं अगर इनसे स्टेटस पूछता हूं तो देखिए ये क्या बोलते हैं। इन्होंने कहा, ध्यान से देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि मैं मास्टर ब्रांच के अंदर हूं और मास्टर ब्रांच के अंदर का सारा काम मैंने सेव कर रखा है, वर्किंग ट्री बिल्कुल क्लीन है। तो हमने कहा चलो ठीक है, इतना मैं आपको दिखाना चाहता था। तो ध्यान रखिए, ऑन ब्रांच मास्टर का मतलब क्या होता है, अभी हम मास्टर ब्रांच में हैं। अब अगर कहीं पे आपको लिखा मिल जाए ऑन ब्रांच लॉगिन, तो मान लीजिए कि हम लॉगिन ब्रांच के अंदर है, ठीक। अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, करंटली आप अभी किस ब्रांच के अंदर है, सबसे पहले इस चीज को देखिए। करंट ब्रांच आपकी कौन सी है, आपने कहा मेरी करंट ब्रांच है मास्टर। अब अगर आप कमांड चलाते हो गिट, ध्यान से सुनना, ब्रांच, और अब आप यहां पे ब्रांच नेम दे देते हो, ठीक है। जैसे ही आप इस कमांड को चलाओगे गिट क्या करेगा कि आपकी ये मास्टर ब्रांच चल रही थी, यहां से वो एक नई ब्रांच बना देगा। मान लीजिए आपने ब्रांच का नाम दिया ऑथेंटिकेशन। अब इस चीज को ध्यान से समझिए कि मास्टर से एक नई ब्रांच बन गई ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए मास्टर ब्रांच में मान लीजिए कि अभी तक इतने लाइंस का कोड था, ठीक है, वो सारा का सारा कोड आ गया अपनी ऑथेंटिकेशन ब्रांच के अंदर, इतना समझिए। जैसे आपने मास्टर ब्रांच से एक नई ब्रांच बनाई, मास्टर ब्रांच के अंदर जितना कोड था वो उतना कोड वहां पे आ चुका है। अब अगर आप ऑथेंटिकेशन ब्रांच के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हो तो वो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन ब्रांच में रहेंगे, मास्टर ब्रांच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही हम अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर आएंगे अपने को बिल्कुल क्लीन कोड मिल जाएगा, अगर मास्टर ब्रांच के अंदर जो क्लीन कोड होगा। अब इसी तरीके से, तो आपको समझ में आ गया, जैसे ही आप लिखते हो गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम, आपकी एक नई ब्रांच बन जाती है आपकी करंट ब्रांच से। इस कमांड से क्या होगा, आपकी करंट ब्रांच से, करंट ब्रांच हमारी कौन सी थी, मास्टर थी, मास्टर से एक नई ब्रांच बन गई ऑथेंटिकेशन ब्रांच। अभी सिनेरियो क्या है, मास्टर से आपने एक नई ब्रांच बना ली ऑथेंटिकेशन। लेकिन अभी आप करंटली किस ब्रांच के अंदर हो, अभी तो आप मास्टर ब्रांच में ही हो, क्योंकि आपने एक ब्रांच तो बनाई है मास्टर से ऑथेंटिकेशन, लेकिन अभी आप हो किस ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में। तो अब आप कह रहे हो कि देखो मैंने एक नई ब्रांच बना ली है, अब मैं उस ब्रांच के अंदर अपना काम करना चाहता हूं, मास्टर में अपना काम नहीं करना चाहता, तब आपको एक कमांड चलानी पड़ती है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं आपको कोई भी कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लिखिए गिट चेकआउट, और अब आपको यहां पे अपनी ब्रांच नेम लिख देनी है, ठीक है। तो ब्रांच नेम आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब आप किस ब्रांच के अंदर आ गए, ऑथेंटिकेशन के अंदर। अब अगर आप गिट स्टेटस चलाओगे तो ये क्या आएगा, ऑन ब्रांच ऑथेंटिकेशन। ये सारी चीजें अभी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, और नथिंग टू कमिट आ गया। तो आपको दो कमांड समझ में आ गई। सबसे पहले हमने ब्रांच बनाया, और जब आप ये कमांड चलाते हो गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम, तब वो अभी आप करंटली जिस ब्रांच में हो वहां से एक नई ब्रांच बना देगा।
अब अगर आपने वो ब्रांच बना दी, अब आप अगर उस ब्रांच के अंदर जाना चाहते हो तब आपको कमांड चलानी पड़ती है गिट चेकआउट और ब्रांच का नाम। जैसे ही आप ये चलाओगे अब आप उस ब्रांच के अंदर पहुंच जाओगे। लेकिन आप कह रहे हो कि सर कुछ ऐसा बताइए जिससे अपन क्या हो, अभी हम जिस ब्रांच में हैं वहां से एक नई ब्रांच बने और हम उस ब्रांच के अंदर ही चले जाएं डायरेक्ट। हाँ, ये भी अपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। मान लो कि आप अभी मास्टर ब्रांच के अंदर हो और मास्टर ब्रांच से आपको एक ऑथेंटिकेशन ब्रांच बनानी है और ब्रांच बना के उसके अंदर चले भी जाना है। कुछ ऐसी कमांड बताओ डायरेक्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मास्टर ब्रांच में आ जाइए और अब कमांड चलाइए गिट चेकआउट -b और अब आप लिख दीजिए ब्रांच नेम। ये कमांड क्या करेगी, दो काम करेगी। सबसे पहले ये कमांड चलाएगी गिट ब्रांच और यहां पे ब्रांच नेम लिखेगी। फिर ये कमांड चलाएगी गिट चेकआउट और ब्रांच नेम। इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको। अब जब तक आप प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को नहीं देखोगे तब तक आपकी चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फटाफट अपने प्रोजेक्ट पे और देखते हैं कि किस तरीके से ब्रांचेस बनाते हैं और किस तरीके से इनका हम एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में आपको ये सारा काम अपने फाउंडर की हेल्प से करके बताऊंगा और उसके बाद में हम चलेंगे सीईओ के पास, क्योंकि सीईओ हमको बहुत ज्यादा पावर देगा। वो इतनी पावर हम इस वीडियो के अंदर संभाल नहीं पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और देखते हैं किस तरीके से ब्रांचिंग को प्रैक्टिकली अपन करेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखिए, हमारे जो फाउंडर भैया हैं वो ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट के पास बैठे हैं और सबसे पहले हम अपने इस प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं सबसे पहले रन कर लेता हूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ ये आप भूल जाइए। ठीक है, इसको बस मैं रन करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब हम ब्रांचिंग के थ्रू इसमें चेंजेस करेंगे तब आपको मजा आएगा और तब आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है गिट की हेल्प से। तो देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट ऐसा दिख रहा है अभी। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देखो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये लाइव में काफी अच्छा चल रहा है। अब हम एक अपने डेवलपर को बोले देखो ये प्रोजेक्ट है, ये इस मोमेंट पे हमारा मस्त चल रहा है, अब हम इसका नया वर्जन लाते हैं। देखिए आप यहाँ पे मेन्यू के अंदर दो ही आइटम दिख रहे हैं। तो मान लीजिए कि नया डेवलपर का नाम है राहुल। तो राहुल, अपन को क्या करना है, अब इस वेबसाइट को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं और इसका नया वर्जन लाते हैं। तुम एग्जिस्टिंग वर्जन को मत छेड़ना, तुम क्या करना, इसका एक कॉपी बना लेना। वो बोलेगा सर आप उस चीज की टेंशन मत लो, आप बस काम बताओ। तो हम बोलेंगे कि देखो अभी यहाँ पे होम और प्रोडक्ट दो ही दिख रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमको यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट और एक अबाउट वाला दो सेक्शन और ऐड करने हैं। लेकिन यार ध्यान रखना, तुम है ना मेन प्रोजेक्ट के अंदर छेड़खानी मत कर देना। ठीक है, इसको तो ऐसे ही रहने दो। जब वो हो जाएगा पूरा तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर उसको डाल के अपन लाइव कर देंगे। तो वो बोले सर समझ गया मैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आप इस मूवमेंट पे कुछ भी चेंजेस करते हो, कुछ भी चेंजेस का मतलब देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ, मान लीजिए कि कहाँ गया यार वो फाइल, अच्छा ये यहाँ पे नहीं मिलेगी, अपने को इसको ओपन करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे अपने को मेन दिख रहा है, इसकी जगह मुझे होम करना है। ठीक है, मान लीजिए कि रखना अपने को इसको मेन ही है, लेकिन अपन इसको अभी होम कर देते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए क्या होता है, ये यहाँ पे होम हो गया। लेकिन आपका बॉस बोलेगा देखो यार तुम क्या कर रहे हो, तुम इस मेन प्रोजेक्ट के अंदर अपना चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, इसमें अपने को चेंजेस नहीं करना है। तो तुम एक काम करो, इसकी कॉपी बना लो। तो अभी आप देखिए,
अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूं तो वो अपना डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट क्यों हो जाता है? अभी हम अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर है और मास्टर ब्रांच के अंदर हम ये मान रहे हैं कि यही कोड हमारा प्रोडक्शन के अंदर चल रहा है। तो अब अपन इस तरीके से काम करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तब हम गिट को बोलेंगे गिट भैया अब क्या करें, तो गिट बोल रहा है कि देखो तुमको एक नई फंक्शनलिटी पे काम करना है, तुम एक काम करो, अभी जो एग्जिस्टिंग कोड है इसी का कॉपी बना के एक नई ब्रांच बना के उसके अंदर अपना काम कर लो। तो हम बोलेंगे कि यार कॉपी बनाएंगे, उसके बाद में ये सारा काम करेंगे। बोले तुम टेंशन मत लो, कॉपी तुमको वैसे नहीं बनाना है, कॉपी मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, तुमको बस एक कमांड चलानी है और देखना फिर क्या होता है। तो हम बोलेंगे बताओ, तो वो बोलेगा कि तुम किस चीज पे काम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ब्रांच का एक नाम देना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि फंक्शनलिटी एनहांसमेंट, या फिर हम एनहांसमेंट नाम का ब्रांच बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलो, तो गिट ने कहा है देखो कमांड चलाओ गिट ब्रांच। अब देखिए अगर आप इतनी कमांड चलाते हो तो देखिए क्या होता है। देखिए ये हमारे पास जितनी भी अभी ब्रांचेज है अपने प्रोजेक्ट के अंदर उन सारों की लिस्ट बता देगा। ठीक है, और ये स्टार क्या बताएगा, करंटली अभी हम किस ब्रांच के अंदर है। तो अभी तो क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक ही ब्रांच है तो गिट ब्रांच ने हमें एक ब्रांच दिखा दी। अब अगर हम एक ब्रांच बना लेते हैं गिट ब्रांच, और मैंने ब्रांच का नाम दे दिया वर्जन 1 एनहांसमेंट। ठीक है, ENHANCE एनहांसमेंट। ठीक है, मैं एंटर करता हूं। देखिए अब हमारी ब्रांच बन चुकी है। आप कहोगे कि सर कैसे पता चलेगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूं सबसे पहले। अब मैं अगर चलाता हूं गिट ब्रांच, जैसे मैं इसको चलाऊंगा देखिए अब हमारे पास कितनी ब्रांच आ गई, एक आ गई मास्टर, एक आ गई एनहांसमेंट। करंटली अभी हम किस ब्रांच के अंदर है, अभी हमें मास्टर ब्रांच के अंदर। तो अब चलिए स्विच होते हैं अपने एनहांसमेंट ब्रांच के अंदर, गिट चेकआउट। अब देखिए एनहांसमेंट के अंदर अपन हुए कॉपी, फिर यहां पे मैंने कर दिया पेस्ट, तो यहां पे ये आ चुकी है। अब यहाँ पे ये हमको ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि देखिए आप जब मास्टर ब्रांच के अंदर थे तब आपने, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक गिट स्टेटस चलाता हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आए। देखिए आपने क्या किया, हेडर टू डॉट पीएचपी फाइल को मॉडिफाई किया था मास्टर ब्रांच के अंदर, लेकिन मास्टर ब्रांच के अंदर आपने इसको सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाई करके छोड़ दिया, उसको आपने स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल के कमिट नहीं किया, वहीं पे आपने डायरेक्टली एक नई ब्रांच बना ली। तो गिट ऑटोमेटिकली क्या करता है कि उस वाली फाइल को नई वाली ब्रांच के अंदर भी दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि आपने मास्टर ब्रांच के अंदर एक फाइल को मॉडिफाइड स्टेज में छोड़ दिया था, अब क्योंकि आपने मास्टर से ही एक नई ब्रांच बनाई है तो वो मॉडिफाइड फाइल यहां पर भी आ चुकी है। ठीक है, चलो कोई ना। अब आप ध्यान से देखिए इन सारी चीजों को एक बार छोड़ दीजिए, आप जब चलाओगे तो आपको आएगा ऑन ब्रांच V1 एनहांसमेंट, यानी कि अब हम एनहांसमेंट ब्रांच के अंदर आ चुके हैं। अगर मैं गिट ब्रांच चलाता हूं या फिर आप यहां पर भी देखिए अपने को अब एनहांसमेंट वाली ब्रांच दिख चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो देखिए क्या होता है, कुछ भी नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है। अब मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर देगी। अब आप एनहांसमेंट ब्रांच के अंदर हो, आपके बॉस ने कहा इस वेबसाइट को एनहांसमेंट करो, इसके अंदर नए नए फीचर ऐड करो। फीचर हमको पता था, तो अब हम चलिए इस ब्रांच के अंदर फीचर ऐड करते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आपने क्या कुछ कॉपी वगैरह तो बनाए नहीं, तो अब इसका फायदा क्या हुआ, अभी बस आप नेक्स्ट 5 मिनट मेरे पास बने रहिए। ठीक है, चलो अब मैं फटाफट इसके अंदर एनहांसमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट को एक बार उसके अंदर ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर। क्यों, क्योंकि मुझे कुछ फाइलें चेंज करनी पड़ेगी फटाफट। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कोड डॉट, ये कमांड VS कोड को ओपन करने की है, आप इस कमांड को भूल जाइए। ठीक है, अब मैं फटाफट चलता हूँ और फ्रेंड्स मैं अब एक बार क्या करता हूँ, इस वेबसाइट के अंदर एनहांसमेंट कर लेता हूँ कुछ फाइलों को ऐड करके। ठीक है, अब क्योंकि वो कोडिंग से रिलेटेड बात है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, बस मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्किप करके ये एक बार एनहांसमेंट करके फिर वापस आता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैंने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस कर लिया है, यानी कि मैंने अपनी V1 एनहांसमेंट वाली ब्रांच के अंदर कुछ कोड लिखा है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए क्या होता है, मेरे पास एक कॉन्टेक्ट का लिंक भी आ गया, एक अबाउट का लिंक भी आ गया। ठीक है, अगर मैं अबाउट पे जाता हूं तो यहाँ पे मेरा अबाउट वाला पेज ओपन हो गया। अगर मैं कॉन्टेक्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा कॉन्टेक्ट वाला पेज ओपन हो गया। चलो वापस अपन होम पे आ जाते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस चलाता हूँ तो मेरे पास क्या आता है,
देखिए मैंने एक about.php फाइल ऐड किया या इसको मॉडिफाई किया है, एक मॉडिफाई किया हेडर टू डॉट php को, एक मैंने नई फाइल ऐड की है, ठीक है। ये इतना सारा मैंने इस v1 एनहांसमेंट वाली ब्रांच के अंदर काम किया। अब आप ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे एक नई फाइल ऐड भी की है, ठीक है। और मैंने देखा कि अपने सारे चेंजेस सही चल रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ इन सारे चेंजेस को सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए मैं सबसे पहले git add डॉट करता हूँ। जैसे ही git add डॉट करूंगा ये फाइल और ये फाइल तीनों के तीनों स्टेजिंग एरिया के अंदर चली जाएगी। अगर मैं गिट स्टेटस चलाता हूं तो देखिए ये बिल्कुल एकदम क्लीन अपना स्टेजिंग एरिया के अंदर चला गया है। अब मैं अगर कमिट चलाता हूं गिट कमिट -m एडेड कॉन्टेक्ट एंड अबाउट सेक्शन, देखो ये हो गया प्रॉपर अपने पास कमिट मैसेज। अब मैं अगर गिट स्टेटस चलाता हूँ आप देखिए क्या होता है, आपने कहा आपका वर्किंग ट्री बिल्कुल क्लीन है। यहां तक तो आपको कुछ अलग नहीं दिखा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल फाइलों को मॉडिफाई किया, इन फाइलों को सेव किया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ब्रांचिंग कहाँ पे काम आई। अब आप ध्यान से देखना आपका होश उड़ने वाला है, ठीक है। अभी मैं अपनी किस ब्रांच के अंदर हूं, अभी मैं अपनी एनहांसमेंट ब्रांच के अंदर हूं। मैंने अपने बॉस को चेंजेस दिखाए, बॉस देखो ऐसे ऐसे हमारे चेंजेस है, मस्त चल रहे हैं। तो बॉस ने कहा कि अब इसको तुरंत एक काम करो मास्टर ब्रांच के अंदर भेज दो, यानी लाइव कर दो। लेकिन मैं उससे पहले एक बार मास्टर ब्रांच को देखना चाहता हूं कि मास्टर ब्रांच में पहले क्या चीजें थी। तो तुम मुझे अभी जो अपना लाइव के अंदर कोड चल रहा है मास्टर ब्रांच का, बस वो वाला कोड दिखाओ। तो हम कहेंगे सर हमने तो चेंजेस कर दिया। गिट बोलेगा अरे भाई तू अपनी जबान मत चलाया कर, 2 मिनट शांति तो रख। देखो आपने ये सारा कोड किस में किया है, एनहांसमेंट ब्रांच के अंदर किया है। आपका लाइव के अंदर प्रोडक्शन में कौन सी ब्रांच चल रही है, मास्टर ब्रांच। तो अगर आपने, क्योंकि आपने मास्टर ब्रांच के अंदर तो कोई चेंजेस किए ही नहीं है, तो अब अगर आप मास्टर ब्रांच के अंदर चेकआउट होते हो यानी कि मास्टर ब्रांच के अंदर आते हो तो देखिए आपको क्या होता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मास्टर ही लिख देता हूँ। अब देखिए आप मास्टर ब्रांच के अंदर आ गए और आपको पता है कि मैंने ये वाला जो कोड किया था ये अपनी ब्रांच के अंदर किया था, एक लोकल ब्रांच बना के। तो मास्टर ब्रांच के अंदर ये कोड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप रिफ्रेश करते हो तो देखिए आपका कोड बिल्कुल चला गया है। यहाँ पे होम किया था, उसको हमने सेव नहीं किया, तो यहाँ पे मेन ही था। तो आपको कि सर ये कैसे हो गया, इसका मतलब तो अब हमारा एनहांसमेंट वाला डिलीट हो गया। अगर आप चेकआउट एनहांसमेंट में होते तो देखिए क्या होता है। V1 यहाँ से सजेशन नहीं देता ना, अरे आ गया, चलो एंटर करो। अरे ये क्या आ गया, स्विच टू एनहांसमेंट आ गया। रिफ्रेश करता हूँ, एनहांसमेंट ब्रांच के अंदर आ गए। तो इस तरीके से आप एक प्रोजेक्ट के मल्टीपल वर्जन पे एक साथ काम कर सकते हो, ठीक है। अब आपने कहा कि सर देखो मेरा एनहांसमेंट वाला कोड बिल्कुल सही चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब वो आपके बॉस बोलेंगे कि एक काम करो राहुल, इस कोड को अपने मास्टर के अंदर मर्ज कर दो और अपन लाइव इसको भेज देंगे। तो अब मर्ज कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मर्ज से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगे। ब्रांच और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, ये तीन ही चीजें हैं जो अगर आप गिट के अंदर सीख गए तो आप गिट के बिल्कुल मास्टर बन जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बस आपको यही समझाना चाहता था कि ब्रांचिंग क्या होती है और इनका क्या एडवांटेज होता है, कैसे हम अपने फाउंडर की हेल्प से ब्रांचेज वगैरह बनाते हैं। अब आप चाहो तो आप एनहांसमेंट से भी एक नई ब्रांच बना सकते हो, आप मास्टर से भी एक नई ब्रांच बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कहीं से कोई ब्रांच बना सकते हो, ठीक है। और हम ब्रांचेस के बारे में आगे और भी डीप में जाएंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैं आपको गिट का ऐसा मास्टर बना दूंगा जो आप लाखों रुपए का पेड कोर्स लेके भी आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से अब हम अपने V1 जो एनहांसमेंट ब्रांच के अंदर जो कोड किया उसको अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर उस कोड को लाएंगे बिना कुछ कॉपी पेस्ट किए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप एक काम कीजिए कि आप भी ये ब्रांचिंग वाला प्रैक्टिकल करके मुझे बताइए कि सर मैंने इस नाम से ब्रांचेस बनाई और मुझे ये चीज़ समझ में आई। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।